हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आज हमारी 8वीं क्लास है इसकी। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की ओर, ज्यादा समय ना लेते हुए। क्या है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? क्या दिया है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। अब हम यहाँ पे संबंध देखें। शब्द क्या दिया हमारे पास? पहले शब्द क्या है? ब्लॉक है। पहले और दूसरे शब्द का देखेंगे क्या? संबंध। जिस प्रकार से ये संबंध होगा इसी प्रकार से हम यहाँ पे संबंध लगाएंगे और हमारा क्या आएगा यहाँ पर? आंसर। हम यहाँ पे देखते हैं क्या है शब्द? ब्लॉक है। तो सबसे पहले अल्फाबेट से सभी अल्फाबेट्स के क्या लिखते हैं? हम नंबर लिखते हैं। पहले लिखते हैं बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, सी का नंबर 3 और के का नंबर 11। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है? एल का नंबर 12, बी का नंबर कितना होता है? 2, पी का नंबर 16, के का नंबर 11 और सी का नंबर 3। अब हम यहाँ पे देखें किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 11 और 12। यहाँ से हम पीछे से देखें संख्या कितनी प्लस हो रही है? 1 प्लस हो रही है। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है? 2। संख्या कितनी हो रही है? यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? 1 कम हो रही है। यहाँ हम देखें 15 और 16, संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे 1 प्लस हो रही है। फिर यहाँ पे 12 और कितना है? 11, क्या हो रही है संख्या? यहाँ पे 1 माइनस हो रही है। यहाँ पे 2, यहाँ 3, संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे 1 प्लस हो रही है। यहाँ पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर क्या हो रहा है? +1। तो इसी तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे जो शब्द हमारे पास दिया है। एम का नंबर 13, यू का नंबर 1, आर का नंबर 18, जी का नंबर 7, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14। पीछे से क्या करना? पहले हमें संख्या पहले क्या करना? प्लस फिर माइनस। क्या करेंगे? 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 19 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा? 8। सॉरी 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 8। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कितना है? 18 माइनस करेंगे कितना? -1। 18 में से 1 घटाएंगे 17। फिर यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, 1 और 1 2। यहाँ माइनस कर देंगे, 13 में से 1 गया कितना आया? 12। अब सभी के हम क्या लिखते हैं? अल्फाबेट्स। 15 किसका नंबर होता है? ओ का। 8 किसका होता है? एच का। 8 एच का। 17 किसका होता है? क्यू का। 2 किसका होता है? बी का। और 12 किसका होता है? एल का। किसका होता है? 12 एल का नंबर होता है। हमारे यहाँ पे देखें ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है? ओ एच एच क्यू बी एल। ओ एच एच क्यू बी एल कहाँ है? ऑप्शन 4 में हमारे पास दिया गया है। ठीक है, हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित वैध आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। क्या वृत्त किसको निरूपित करता है? यहाँ पे सब्जियों को निरूपित करता है। फिर आगे त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है। वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है। क्या? वर्ग कठोर मृदा को। फिर आगे और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती? हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले क्या बोला था कि वैन आरेख में वृत्त क्या है? सब्जियों को निरूपित करता है। ये क्या है? वृत्त। दिख रहा है हमें ये वृत्त। यहाँ पे बना ले रहे जिस टाइप से हमारे पास यहाँ दिया है। यहाँ पे हम देखें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ए। यहाँ हम देखें क्या बना है? त्रिभुज बना है एक। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी बाहर वृत्त के अंदर, सी, यहाँ पे डी। फिर यहाँ पर हम देखें तो क्या दिख रहा है? यहाँ एफ दिख रहा है हमें। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक क्या बना है? यहाँ पे आयत। सॉरी क्या बना है? यहाँ पे वर्ग जो है यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना है? वर्ग यहाँ पर बना हुआ। अब वर्ग में देखिए तो क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है? एच, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? जी। और कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या है? के। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? ई। यहाँ पे क्या है? ई। अब हम देखते हैं पहले क्या बोला है? वृत्त को क्या बोला है? सब्जी। कि वृत्त क्या है? सब्जियों को यहाँ पर निरूपित करता है। उसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज को क्या बोला है? कि वह किसको निरूपित करता है? जड़ों को निरूपित कर रहा है। ये त्रिभुज को हमने बना लिए। फिर आगे क्या बोला है? कि वर्ग कठोर मृदा को। अब ये वर्ग हो गया हमारे पास। वर्ग और आयत में कंफ्यूज नहीं होना। वर्ग क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो हमारे पास वर्ग क्या निरूपित कर रहा है? यहाँ पे कठोर मृदा को। ये हमने लिख लिया। फिर आगे देखते क्या बोला है? और आयत जो है गर्मियों को निरूपित करता है। ये आयत है, किसको निरूपित कर रहा है? ये गर्मियों। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को, किसको? जड़ वाली सब्जी को। अब हम यहाँ पे देखें तो जड़ क्या है? त्रिभुज, और सब्जी क्या है? वृत्त। अब दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? हम यहाँ पे देखें तो ओ क्या बोलते हैं? वृत्त।
क्या दे है, वृत्त क्या है सब्जी और त्रिभुज क्या है जड़। तो हम दोनों में यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों के अंदर क्या है यहाँ पे डी है। फिर आगे हम देखें कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है, तो कौन सा अक्षर डी। लेकिन आगे भी बोला है कि जो गर्मी में उगती है। अब गर्मी किसको निरूपित कर रही है, आयत को। तो क्या ये आयत के अंदर भी है, क्या आयत के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है, और सॉरी किसके, वृत्त के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है और जड़ के अंदर भी। कौन सा शब्द है ऐसा, डी। फिर आगे बोला है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। अब कठोर मृदा क्या है, वर्ग, तो ये वर्ग से बाहर दिख रही है हमें, तो क्या आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे डी नंबर, डी क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा डी, कहां पर दिख रहा है ऑप्शन फोर्थ में। क्या बोला था कि कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारे पास ये क्या दिया है, पैटर्न दिया गया हमें, कहा तीन रूप में हमें क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है यहाँ पे 13, 26 और 39। एक हमारे पास ये संख्या है 30, 42 और क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर मान निकालना है। फिर यहाँ देखें 17 और क्या है 16 और कितना है 15। अब हम पहली और यहाँ पे तीसरी जो संख्या दी गई हमारे पास, इसमें हम देखते हैं किस तरह से संबंधित है। यहाँ पे 13 और 26 और कितना 39, सभी संख्या क्या देख रहे हैं हमें 13 के गुणज, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। अब हम यहाँ पे देखें 17, 16 और 15, तो यहाँ पे कोई गुणज दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रही, क्रम से संख्या दिख रही है। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ संख्या हम क्या कह सकते हैं 13, 26, 39 में क्या बोल सकते हैं हम 13, 26 और 39, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे, संख्या कितनी प्लस 13 प्लस, 13 और 26 यहाँ पे कितनी 13 प्लस 26 और 39 यहाँ पे भी क्या हो रही है 13 प्लस हो रही है। एक और हमारे पास क्या है 17, 16 और 15। अब हम यहाँ पे देखिए संख्या कितनी 1 माइनस 16 और 15, यहाँ पे कितनी 1 माइनस। इसी तरह से हमारे पास दिया क्या है शब्द 30, 42 और क्या है क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे देखें 30 और 42 संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे हम देखें तो संख्या कितनी हो रही है 12 प्लस हो रही। अब हम यहाँ पे देखें यहाँ 13 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 13 प्लस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, तो आगे भी क्या होगा यहाँ 12 प्लस हुआ है तो संख्या में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 जुड़ जाएगा। 42 में हम क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा 54 आने वाला, तो 54 हमारा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान। अब 54 आंसर में कहाँ दिखा है हमारे पास ऑप्शन में, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में 54, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिस पैटर्न में हमारे पास क्वेश्चन है उसी में क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। कितने लोग हैं, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने पांचों के स्थान में दिए। सभी के मुख कहाँ पर है, दक्षिण दिशा की, सभी कहाँ देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं, कहाँ पर दक्षिण दिशा में, सभी एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति। अब आगे हम देखते हैं क्यू जो है मध्य स्थान पर बैठा है। अब क्यू कहाँ बैठा है, मध्य में, तो 2 इधर छोड़ के 2 इधर छोड़ दिए, बीच में कौन बैठा है यहाँ पर क्यू। अब हम यहाँ पे देखें आगे पी पश्चिम सिरे पर बैठा है। अब आपको पता होना चाहिए पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ। सभी का मुख कहाँ पर है, दक्षिण में, तो उत्तर कहाँ होगा ऊपर साइड, पूर्व कहाँ होगा इस साइड, पूर्व यानी ईस्ट, और वेस्ट कहाँ होगा इधर साइड। जब भी हम दिशा दूरी वाले क्वेश्चन करते हैं ऐसे लेते हैं, ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण लेते हैं, फिर इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब बोला क्या था क्वेश्चन में, पी जो है पश्चिम सिरे पर बैठा है। पी पश्चिम सिरा कहाँ पर होगा, इस साइड, तो पश्चिम का जो सिरा होगा वो इधर होगा, पश्चिम सिरा बोले तो लास्ट में कौन बैठा है यहाँ पे पी। फिर आगे टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। क्या बोला है कि टी और आर जो है क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ही मतलब एक ही दिशा में। टी और आर यहाँ पे बैठ सकते हैं, या आर और टी बैठ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टी के स्थान पे आर या आर के स्थान पे टी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पता चलेगा। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे। अब हमें पास क्या पी का स्थान पता है, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है टी और आर कहाँ बैठे, लेकिन क्वेश्चन में हमें पास बोल दिया गया है कि पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे। यहाँ पी बैठा है, 1 और 2 स्थान छोड़ के कौन बैठेगा यहाँ पर आर, तो यहाँ पर कौन आएगा, 3 आगे क्या आएगा यहाँ पर आर का स्थान आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा टी का स्थान, यहाँ पे कौन आएगा टी का स्थान, क्योंकि क्वेश्चन बोला था क्योंकि एक ही ओर कौन बैठे हैं टी और आर, तो इस साइड तो बैठ नहीं सकते, यहाँ पे कौन बैठ गया था पी, तो इस साइड 2 स्थान खाली थे, यहाँ पर कौन आ गया आर और टी। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे कौन बचा, हमारे पास 5 व्यक्ति थे, कौन कौन थे पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे किसका स्थान बचा एस का। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है हमसे क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है,
Q और P के बीच, Q और P के बीच कौन बैठा है, तो वो कौन बैठा है जो हमारे पास बचा था, कौन, S। तो S क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 में दिया गया। तो आप लोगों को ये दिशा भी पता होना चाहिए कि दिशा हम किस तरह से लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से हम दिशा हमेशा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। क्या है कथन, सभी नीले सफेद है, कुछ सफेद स्लेटी है। अब हमारे पास कथन दिए, तो कथन के अनुसार क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सभी नीले क्या है, सफेद, ये क्या बना लिया हमने, नीले। सभी नीले क्या है, सफेद, ये हमने बना लिए। सभी नीले सफेद है, तो सफेद के अंदर क्या जाएंगे, सभी के सभी नीले। फिर आगे कुछ सफेद क्या है, स्लेटी। अब कुछ सफेद स्लेटी बोला है, तो कुछ सफेद हम ऐसे बनाएंगे, कुछ सफेद क्या बोला है, स्लेटी, तो इस तरह से हम बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया, निष्कर्ष दिया है। अब निष्कर्ष देखते हैं कथन के अनुसार हमारा क्या सही हो रहा है और क्या गलत। सभी स्लेटी क्या है, सफेद। अब हम यहाँ पे देखिए सभी के सभी स्लेटी क्या दिख रहा है, सफेद दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। हम कह सकते हैं कुछ जो है स्लेटी सफेद दिख रहा है, सभी के सभी है क्या, नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फिर आगे सभी स्लेटी नीले हैं। अब सभी के सभी जो स्लेटी है वो नीले दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। सभी क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ दिख रहा है, सभी दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड निष्कर्ष है वो भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड यहाँ पर पालन करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जिस प्रकार से कथन का आएगा उस तरह से हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अनुसार देखेंगे हमारा निष्कर्ष कौन सा सही कौन सा गलत हुआ। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, क्या है, पहले भुवनेश्वर अनुपात क्या है, उड़ीसा, समानुपात आइजोल अनुपात क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम संबंध देखेंगे, पहले और दूसरे शब्द में किस प्रकार से संबंध है और ये संबंध कैसे होते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से यहाँ पर संबंध होते हैं। फिर आगे हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है, शब्द भुवनेश्वर और उड़ीसा। अब हम यहाँ पे संबंध देखें तो किस प्रकार से संबंध दिख रहे हैं, तो क्या दिख रही है हमें, भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की क्या दिख रही है, राजधानी। क्या है, उड़ीसा की राजधानी। भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी। अब हमारे पास क्या दिया, आइजोल। अब हमें पता होना चाहिए कि आइजोल किसकी राजधानी है, तो आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की। किसकी राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी। अब मिजोरम ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप लोगों को सभी को राजधानी याद होना बहुत जरूरी है। राजधानी और जैसे देश की क्या मुद्राएं, सभी देशों की मुद्रा, इन सब से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कहां पर, जब हमने एनालॉजी की क्लास देखे थे उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए थे। यदि आपने क्लास नहीं देखे तो आप लोग जरूर देखें। क्या है हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे, मेघालय। अब हम यहाँ मेघालय की राजधानी देखें तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। एक और ऑप्शन क्या है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो हमें सभी जो हमारे पास भारत के स्टेट है उनकी आपको राजधानी याद होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग किस स्टेट से और उसकी राजधानी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। हमारे पास ये श्रेणी दी गई है, क्या है श्रेणी, हम यहाँ पे लिखते C2, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे ब्लैंक है X2 C, फिर ब्लैंक है X2, फिर हम देखें क्या है, फिर ब्लैंक है, कितना है C2 ब्लैंक X ब्लैंक C। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या करना, हमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्रमिक रूप से हमें जो ऑप्शन के अनुसार दी गई श्रेणी उसको रखना है और श्रेणी को क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण करना है या कंप्लीट करना है। जैसे हम इसको कैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे क्या A B फिर ब्लैंक B A फिर यहाँ पे क्या आ गया A। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो श्रेणी है किस रूप में बनेगी, A B, इसके बाद क्या आएगा A आएगा, फिर A B A, फिर यहाँ पे क्या आएगा B और A। अब हम यहाँ पे श्रेणी देखें किस तरह से बन रही है, A B A B A B A B, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा A B आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें श्रेणी क्या एक क्रम से बन रही है, A B फिर A B फिर A B फिर A B, तो एक क्या एक क्रम से हमारे पास ये बनना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम ऑप्शन के अनुसार क्या रखेंगे, उसमें रखेंगे जो हमारे पास ऑप्शन में, जैसे क्या है C2X2X, जहां जहां ब्लैंक है हम वो रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 2, सबसे पहले क्या है यहाँ पे C, वो रखते हैं C, फिर उसके बाद क्या है दूसरे में 2, फिर क्या है X, फिर क्या दिया है 2 और X। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी श्रेणी जो है किस तरह से बन रही है, एक क्रम में बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए C2C, यहाँ हम देखें X2C, यहाँ पे क्या आ गया C2X।
फिर क्या आ गया x2x। तो ये एक क्रम में दिख रही है क्या हमारी श्रेणी बनती हुई? नहीं दिख रही है। हमने 3 अक्षर देखे, अब हम 4 देखें तो C2 CX, फिर यहाँ पे 2C C2 आ गया, तो हमारे पास एक क्रम में यहाँ पर नहीं बन रही। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम रखते हैं। कैसा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ पर रखते हैं। क्या दिया हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में? क्या है? पहले x, हम यहाँ पे x रखते हैं, फिर उसके बाद c, फिर उसके बाद क्या है x, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद क्या है c। अब हम यहाँ पे देखते हैं श्रेणी हमारी C2x, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है x2c। यदि हम 4 भी लेके चले तो C2xx, यहाँ पे 2 ट्रिपल c दिख रहा है, फिर यहाँ पे डबल x 2x। तो कहीं हमारे पास श्रेणी यहाँ पर बन रही है क्या? यहाँ पर भी हमें श्रेणी बनती हुई नहीं दिख रही है। हम क्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन, सभी ऑप्शन रख के देखेंगे हमारी जो श्रेणी है यहाँ पर हमारी कहाँ पर बन सकती है। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है ए, और कहीं पे भी हमें ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। जो बचा क्या, चौथा ऑप्शन वो रखते हैं। क्या है? पहले x, फिर क्या है 2, फिर c, फिर x और फिर क्या है 2। अब हम देखते हैं श्रेणी हमारी किस तरह से बन रही है। यहाँ हम देखें क्या दिख रहा है C2xx, क्या दिख रहा है C2xx, फिर क्या दिख रहा है 2c, फिर यहाँ हम देखें कैसे दिख रहा है C2xx और 2c, फिर आगे C2xx 2c, C2xx और ये 2c। तो जो हमारी श्रृंखला है हम कह सकते हैं कि 6 के रूप में बन रही है। कैसे बन रही है? 6 के रूप में बन रही है। पहले क्या, 6 अक्षर C2xx 2c, C2xx 2c, C2xx 2c। तो इस तरह से जो हमारी श्रेणी है क्रमिक रूप से बन रही है, एक क्रम में बन रही। तो हमारा जो आंसर आया वो कहां पर आया? ऑप्शन 4 में आया। तो आप क्या करोगे, जिस तरह से क्वेश्चन आप 4 बार लिखोगे और जो ऑप्शन दिए गए उसमें पुट करना और एक क्रम से देखना कि हमारी जो श्रेणी है किस में बन रही है। तो वही क्या आएगा हमारा आंसर, जिसमें हमारी जो श्रेणी है यहाँ पर बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। अब जो असंगत है हमें बताना है। हम यहाँ पे देखें तो पहला अक्षर क्या है हमारे पास? QRS। नंबर से देखते हैं, Q का नंबर 17, R का नंबर 18, S का नंबर 19। अब सेकेंड ऑप्शन, N का नंबर 14, M का नंबर 13, P का नंबर 16, फिर H का नंबर 8, I का नंबर 9, J का नंबर 10, D का नंबर 4, E का नंबर 5, F का नंबर 6। यदि अल्फाबेट्स वाले पूछे गए हो जिसमें हमें संगत असंगत देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी के नंबर, या अभी हमने क्या रख लिया, नंबर लिख लिए। फिर हम देखते हैं किस तरह से हमें दिख रहा है कि कौन सेम दिख रहा है कौन अलग। जो हमारे पास दिख रहा है हमें वही बताना है। 17 क्या है 18। अब संख्या हम देखें कितनी, 1 प्लस, 18 और 19 1 प्लस, 14 और 13 1 माइनस, यहाँ 13 और 16 क्या हो रही है 3 प्लस हो रही है। 8 और 9 संख्या 1 प्लस, 9 और 10 यहाँ पे क्या हो रही है 1 प्लस, 4 और 5 1 प्लस, 5 और 6 1 प्लस। पहला, तीसरा और चौथा हम ऑप्शन देखें तो सभी में क्या हो रही है संख्या 1 1 प्लस हो रही है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया उसमें क्या हो रही है संख्या पहले 1 माइनस हो रही फिर 3 प्लस हो रही। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन में से वही अलग दिख रहा है और हमें वही बताना था कि जो असंगत है वह क्या है। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ 8573। हम यहाँ लिखते चलते, क्या शब्द है, इंडिया इज माई कंट्री। अब उसका अर्थ हम देखें क्वेश्चन में तो क्या दिया है, इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ 8573। अब आगे क्या दिया है एक और, सेम इज माई फ्रेंड। क्या दिया है, सेम इज माई फ्रेंड। अब हम इसमें अर्थ देखें क्वेश्चन में तो क्या दिया है 8634। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, माई कंट्री का अर्थ 73। क्या है शब्द, माई कंट्री। क्या दिया है अर्थ उसका, माई कंट्री का अर्थ दिया है 73। अब आगे टीम इंडिया का अर्थ है 59। यहां हम लिख लेते क्या है, टीम इंडिया का जो अर्थ दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है टीम इंडिया का अर्थ 59। तो उस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या है। अब हमें सिर्फ बता रहे थे कंट्री का उसने कूट पूछा है कि उसका कूट क्या लिया गया क्वेश्चन में। अब हम सबसे पहले देखें किसका बताना है हमें, कंट्री का। कंट्री शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखें 3 जो हमारे पास ऊपर के सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमारे पास, माई। क्या दिख रहा है, कॉमन। माई जो है हमें तीनों में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माई शब्द क्या दिख रहा है, कॉमन। अब हम तीनों में देखें तो तीनों जो हमारे पास जो अर्थ दिए गए उसमें भी उसका जो अर्थ होगा वो कॉमन होगा। अब कॉमन संख्या क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ 8, यहाँ 8, लेकिन अर्थ में 8 है क्या, नहीं। यहाँ पर हम देखें क्या है 7,
लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसका अर्थ भी माय का अर्थ 7 नहीं हो सकता। यहाँ हम देखें 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो जो माय शब्द कितने में दिए, 3 में दिए हैं, और यहाँ पर ही हम देखें तीनों में अर्थ क्या दिया है, इसका 3 दिया है। हमें इसका पता क्या चल गया कि माय का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में, 3 जो है यहाँ पर दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमारे पास माय का अर्थ मिल गया, मतलब कंट्री का अर्थ क्या हो गया, 7। कंट्री का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर 7 जो है हमारे पास मिल गया। माय का अर्थ 3 और कंट्री का अर्थ कितना हो गया, 7। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7। कंट्री का अर्थ क्या दिया है, 7। यदि इसमें एक और क्या पूछ लेता हमारे पास, इंडिया का अर्थ, जैसे यहाँ पे हम देखें इंडिया, इंडिया का अर्थ यहाँ पे हम देखें टीम इंडिया का क्या लिखा है, 5-9। हम यहाँ पे इंडिया देखें तो शब्द क्या दिख रहा है, इंडिया। यहाँ पर हमारे पास है एक और ऑप्शन जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया, इसमें यहाँ पे इज, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, इज। अब दोनों हम सेंटेंस में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 8। क्या दिख रहा है, 8। तो इस हो गया यहाँ पे 8, इसका अर्थ क्या हो गया क्वेश्चन के अनुसार, 8 हो गया। हमारे पास क्या बचा, कंट्री का अर्थ हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 7। माय का अर्थ क्या हो गया, 3। इसका अर्थ क्या हो गया, 8। तो क्या बचा हमारे पास, इंडिया। तो इंडिया का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। इस तरह से क्या देखते हैं हम, जो क्वेश्चन दिया गया उसके कूट जो है हम इस तरह से देखते हैं। पहले कॉमन देखते हैं हमें सेंटेंस में क्या कॉमन दिख रहा है, तो उसके अर्थ में हमें क्या कॉमन दिख रहा है। हमारा जो आंसर आया भी क्या पूछा था, कंट्री का कूट क्या होगा, तो क्या होगा, 7। चलो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लासेस समझ आ रही है। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लासेस कैसे लग रही है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब अपना अगला, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब हमारे पास सभी क्या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे। एस का नंबर 19, तो 11, एच 8, आगे टी का नंबर 16, एम 13, जी 7, एम 13, ओ 15, एफ 6, जे 10, क्यू 17, एफ 6, आगे सॉरी ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या निकालना है, उसका मान। अब देखते हैं हमारी श्रृंखला जो है किस तरह से बन रही है। 19 और 16 संख्या क्या हो रही, कम। कितनी कम हो रही, 3 कम। 16 और 13 यहाँ पे भी संख्या 3 कम। 13, 10 यहाँ पे भी संख्या 3 कम। पहले 3 कम, फिर 3 कम, फिर 3 कम, मतलब आगे भी क्या होगी, संख्या 3 कम होगी। 10 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा, 7। तो हमें पहला अक्षर मिल गया, कितना आएगा, 7। और 7 किसका नंबर होता है, जी का नंबर। तो पहला जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा, जी। तीसरे में और चौथे में। आगे देखें 11 और 13, 11 और 13 संख्या कितनी हो रही है, बढ़ रही, कितनी, 2 बढ़ रही है। 13 और 15 यहाँ पे भी 2 बढ़ रही है संख्या। 15 और 17 यहाँ पे भी 2। आगे भी क्या होगी संख्या, 2 प्लस करेंगे, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। 19 हमें पता है किसका नंबर होता है, एस का। फिर आगे देखें 8 और कितना, 7, संख्या क्या हो रही है, -1। 7 और 6 -1, 6 और 5 -1, तो आगे भी क्या होगी संख्या, -1। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4। और 4 किसका नंबर होता है, डी का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, GSD। GSD हमारे पास ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन तीसरा में। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा GSD। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। तो हम यहाँ पे देखें शब्द कितने हैं, हमारे पास 5 शब्द है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो 5 शब्द दिए गए उसमें हम देखते हैं कॉमन। अब कॉमन हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, हम तीनों 5 शब्दों में देखें, दिख रहा है हमारे पास PRE, 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 और यहाँ पे क्या है PRI। मतलब कॉमन हमारे पास क्या है, सिर्फ PR है। कॉमन क्या है, PR, एक में हमें अलग मिल गया क्या है, आई। तो PRE सभी हम यहाँ पे क्या है, कॉमन PR, ओनली क्या है PR, सभी में क्या है कॉमन। अब कॉमन हमने देख ली, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो अल्फाबेट्स है, तो 5 अल्फाबेट्स में हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है वो देखना है। यहाँ क्या है ई, यहाँ पर भी ई, और यहाँ पे क्या है आई। तो पहले क्या आएगा, ई आएगा कि आई आएगा, तो पहले क्या आएगा, शब्द ई आएगा। अब ई के बाद वाला अक्षर देखते हैं, यहाँ एस, यहाँ पर एस, यहाँ एम, और यहाँ क्या है पी। अब हम देखें तो एस पी और क्या है एम। तो इन तीनों चारों शब्द में से पहले क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो पहले क्या आएगा, एम आएगा। मतलब 5वां नंबर का ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें एस, फिर क्या है यहाँ पे पी, तो पहले क्या आएगा, एस और पी में से पहले क्या आएगा, पी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखें दोनों में क्या एस कॉमन है। उसके बाद अगला अक्षर हमें यहाँ देखें टी है, और यहाँ पे क्या है सी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आएगा, सी आएगा कि टी आएगा, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसके बाद। उसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, और उसके बाद जो बचा हमारा क्या जाएगा, सेकंड। तो इस तरह से क्या आएगा हमारा आंसर, 5 4 3 1 2, 5 4
312 कहाँ पर है? ऑप्शन एक में। इस तरह से क्या करते हैं हम क्वेश्चन को क्रम के अनुसार जमाते हैं, कैसे? अंग्रेजी अल्फाबेट्स के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? उस कूट भाषा में सर्कल को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नंबर लिखेंगे। सी का नंबर 3, आई 9, आर 18, सी 3, एल 12, ई 5। अब हम यहाँ पे देखें, डी का नंबर 4, एल का नंबर 12, डब्ल्यू का नंबर 23, ए का नंबर 1, एच का नंबर 8, वाई का नंबर 25। अब हम यहाँ पे देखें, क्या दिख रही है हमें? संख्या 3, यहाँ पे क्या है? 4। संख्या कितनी प्लस हो रही है? कितनी प्लस हो रही है? 1 प्लस। यहाँ 9, यहाँ 12, संख्या कितनी प्लस हो रही है? 3 प्लस हो रही है। यहाँ 18, यहाँ 23, संख्या कितनी? 5 प्लस। पहले 1 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस। आगे देखते हैं, 3 और कितना? 1, संख्या क्या हो रही है? यहाँ पर कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है? 2 कम हो रही है। यहाँ देखिए 12 और 8, संख्या कितनी कम हो रही है? 12, 8 माइनस कितना हो रहा है? 4। यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ संख्या कितनी कम हो रही है? 6। अब 5 में से हम 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। संख्या हो जाए जेड के बाद हम क्या करते हैं? फिर से ए बी सी फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 25। तो हम यहाँ पे सीरीज देखें, पहले 1 प्लस, 3 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर आगे -2, -4, -6। अब हमें उसी प्रकार से किसका निकालना है? क्या शब्द है हमारे पास? स्क्वायर। नंबर लिखते पहले तो एस का नंबर 19, क्यू का नंबर 17, यू का नंबर 21, ए का नंबर 1, आर 18, फिर क्या है? ई का नंबर 5। पहले क्या करेंगे हम? 1 प्लस, 3 प्लस, 5 प्लस करते हैं। 19 और 1 20, 17 और कितना? 17 और 3 20, 21 और कितना? 5, 21 और 5 कितना हो गया? 26। फिर यहाँ पे क्या करना है? हमें संख्या 2 माइनस करना है। तो 1 में से क्या करेंगे हम? 2 घटाएंगे, कितना होगा? 25। 1 में से 2 घटाएंगे 25, 18 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 14। और 5 में से हम क्या करेंगे? 6 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 25। तो हम यहाँ पे देखते हैं 20 किसका नंबर होता है? टी का। 20 किसका? टी का। 26 जेड का, 25 वाई का, 14 एन, 25 वाई। तो हम देखें ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है हमारे पास? ये टी टी जेड वाई एन वाई कहां पर है? टी टी जेड वाई एन वाई कहां पर? ऑप्शन 4th में दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में अर्थ होगा उसी प्रकार से क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अल्फाबेट्स के नंबर बहुत अच्छे से याद करें कि आपको अल्फाबेट्स देखे और आपको नंबर याद आना चाहिए। इस तरह से आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होना चाहिए। यदि आपको अभी भी अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है, तो हमने जब रीजनिंग के बाद जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें हमने सीखे थे कि अल्फाबेट्स के नंबर आप किस तरह से याद रखते हैं। तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखें, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से वहां पर हो जाएगी। हमने बेसिक चीजें वहां पर सीखे थे। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम यहाँ पे देखें क्या है श्रेणी? 19, 23, 32, 48, 73 और क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे देखें संख्या क्या हो रही है? सभी बढ़ रही है। अब कितनी कितनी बढ़ रही है वो देखते हैं। 19 और 23, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे? 4 प्लस। 23 और 32 कितनी? 7 और 2 कितनी? 9 प्लस हो रही है यहाँ पे संख्या। यहाँ पे 32 और 48, यहाँ पे कितनी संख्या? 16 प्लस हो रही है। 48 और कितना? 73, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 25 प्लस हो रही है। अब किस आगे क्या होगी संख्या? अब हम देखें तो सीरीज किस तरह से बन रही है? जिस तरह से सीरीज बनेंगे आगे भी वही सीरीज होगी। यहाँ हम देखें 4, 9, 16, 25 सभी क्या है हमारे पास? वर्ग है। कितना? 4 किसका वर्ग? 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो आगे जो संख्या होगी क्या होगी? 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है? 36। संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम जोड़ देंगे 73 और 36 को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 7 और 3 10। जो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में वो कितना आएगा? 109। अब 109 ऑप्शन में कहां पर है हमारे पास? यहाँ पर दिया। कहां पर? ऑप्शन नंबर सेकंड में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है हमारा आंसर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के। क्या दिया अगला क्वेश्चन? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारे पास ये श्रृंखला दी गई कितनी है? 24, 40, 64, 104, क्वेश्चन मार्क और 312। अब देखते हैं किस तरह से हमारी यहाँ पे श्रृंखला बनी हुई है। 24 और 40 संख्या कितनी प्लस है? यहाँ पे 16 प्लस हो रही है। यहाँ पे 40 और कितना? 64 संख्या कितनी प्लस है? यहाँ पे 24। यहाँ हम देखें कितनी संख्या प्लस हो रही है? कितनी? 40 यहाँ पर प्लस हो रही है। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। हम यहाँ पे देखें 16, 24 और 40 किस तरह से हमारी श्रेणी हो रही है। हम यहाँ पे देखें संख्या कितनी? 16 और 24, यहाँ 8 प्लस हो रही है। 24 और 40 यहाँ कितनी? 16 प्लस। संख्या क्या हो रही है यहाँ पे? 2 गुना, या हम कह सकते हैं 8, 8 दूनी 16, तो 8 का कितना हो सकता है यहाँ पे? 24। यह संख्या 2 गुना भी हो सकता है। अब देख लेते हैं किसमें हमारा आंसर आ सकता है। 24 यदि हम यहाँ पे रख लें तो होगी संख्या यहाँ पे प्लस, क्या होगी संख्या?
प्लस 40 में हम 24 प्लस करते कितना आएगा 64। अब 104 में हम 64 प्लस करते हैं कितना 104 में हम 64 प्लस करें कितना आएगा 4 4 8 10 और 6 कितना हो गया 16 पे 168 ऑप्शन में है क्या ऑप्शन में है लेकिन 168 के बाद जो हमारी श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी यहाँ पे 832 हम करके देख लेते 312 आ रहा है या नहीं 4 और 2 6 6 और 3 9 96 क्या करेंगे हम यहाँ पे 168 में हम 96 जोड़ के देखते हैं 312 आ रहा है या नहीं 8 और 6 कितना हो गया 14 के 4 हासिल का 1 6 और 9 कितना हो गया 6 और 9 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1 और कितना आएगा 2 कितना आ रहा है 264 लेकिन आना कितना चाहिए 312 तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा मतलब ये संख्या क्या दिख रही है हमें 2 गुना हो रही होगी 8 और 16 क्या है संख्या 2 गुना यहाँ पे वही करते हैं 16 का 2 गुना कितना होगा 16 दूनी 32 यहाँ संख्या कितनी 2 गुनी यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 2 गुनी 16 दूनी 32 64 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा कितना आएगा 72 104 में 72 जोड़ते कितना आएगा 4 2 6 10 और 7 कितना होगा 17 अब 176 में आगे क्या संख्या होगी हमारी संख्या यहाँ पे 2 गुना 32 दूनी 64 72 में 64 जोड़ते कितना आएगा 4 2 6 7 6 कितना आएगा 13 136 और 176 आपस में जोड़ते हैं 312 आ रहा है या नहीं 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 ऊपर 1 2 और 1 3 मतलब कितना आ रहा है 312 हमारा आ जाएगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 176 176 क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर तो आप लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हो तो आप लोग जरूर देखिए यदि बीच में क्वेश्चन मार्क है तो अगली संख्या आप लोग जरूर निकाल के देखिए कि अगली संख्या आ रही है या नहीं आ रही जैसे अभी हमने करके देखिए 168 आया था लेकिन पहले आंसर हमारा कितना आया 176 तो आप लोग पहले करके देख ले आंसर हमारा कितना यहाँ पर आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारे पास दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है अब हमारे पास सीरीज क्या दी गई है 5 7 14 16 32 और क्वेश्चन मार्क अब हम यहाँ पे देखते हैं श्रृंखला किस तरह से बन रही है 5 और 7 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे बढ़ रही कितनी 2 यहाँ पे बढ़ रही है 7 और 14 क्या दिख रही संख्या 2 गुनी 7 दूनी 14 अब हम यहाँ पे देखिए 14 और 16 संख्या कितनी 2 प्लस 16 और 32 16 और 32 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर भी 2 गुना सीरीज देखें 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना तो आगे क्या होगी संख्या 2 प्लस हो जाएगी 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 तो 34 क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर 34 कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में तो जब हमारी यहाँ पे सीरीज बनेगी तो एक सी बनेगी जैसे हमारे पास सीरीज बन रही है क्रम से बन रही पहले +2 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है +2 का कितना 2 का मल्टीप्लाई फिर +2 फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर आगे क्या हुआ यहाँ पर +2 चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है 6 दोस्त P Q R S T और U एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कितने दोस्त है 6 दोस्त है वृत्त के एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं अब हम यहाँ पे देखते कितने लोग हैं 6 लोग हम बनाते 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सभी के बना लिए यहाँ पे स्थान सभी का मुख कहाँ पर है केंद्र की ओर सभी कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र की ओर देख रहे हैं ये हमने बना लिया अब सभी का मुंह कहाँ पर है केंद्र की ओर है तो सभी का दाया कहाँ होगा इधर साइड सभी का दाया इधर और बाया इधर आप लोगों को ये बाया दाया जरूर पता होना चाहिए कि सबका मुख केंद्र की ओर है तो दाया कहाँ होगा और बाया कहाँ यदि सब लोग केंद्र के बाहर दिख रहे हैं तो उसका दाया कहाँ होगा और बाया कहाँ होगा तो आप लोगों को ये जानकारी पता होना चाहिए जैसे अभी सभी का मुख कहाँ पर है केंद्र की ओर मतलब सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं दाया इधर होगा और बाया इधर साइड होगा चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं कितने दोस्त है 6 दोस्त आगे क्वेश्चन क्या बोला है P S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है क्या बोला है P S के दाईं ओर हम S का स्थान यहाँ मान लेते हैं कि S यहाँ बैठा है S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एक स्थान छोड़ के कौन बैठा है अब दाया इधर होगा तो एक स्थान छोड़ के कौन बैठा है P बैठा है आगे क्वेश्चन Q T के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है अब Q की बात किया है कि T के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है अभी हमें स्थान नहीं पता है तो T के बायां कौन बैठा है Q ये हम याद रखेंगे यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन P R और U के बीच में बैठा है किसकी बात किया P की कि वह कहाँ बैठा है R और U के बीच में बैठा है अब हमें P का स्थान तो पता है और उसके किसके बीच में है वो R और U के बीच में हम यहाँ पे R मान सकते हैं यहाँ पे U मान सकते हैं लेकिन यहाँ पे कौन हो सकता है U और यहाँ कौन हो सकता है R हो सकता है कुछ भी हो सकता है आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पता चलेगा कि R कहाँ बैठा है और U कहाँ बैठा है आगे S R के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है अब यहाँ पे S का स्थान बोल दिया है
कि आर के बाईं ओर बैठा है। हमें पता है यहाँ पे हम यू को बैठा लेंगे तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि हम एस का स्थान तो यहाँ परमानेंट हो गया। यहाँ पे कौन बैठेगा तो आर बैठेगा। आर का बायां कौन बैठा एस। क्वेश्चन में बोला क्या है, आर के बाईं ओर बिल्कुल बगल में कौन बैठा है एस। तो यहाँ पे क्या आएगा आर का स्थान और यहाँ क्या आएगा यू का स्थान। किसका स्थान मिल गया हमें, आर का स्थान यहाँ मिल गया और यहाँ किसका स्थान मिल गया यू का। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोला क्वेश्चन में आगे, पी और एस के बीच में कौन बैठा है। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या हमारे पास क्या बचा अभी, क्यू और टी। कहाँ बैठे थे, टी के बाईं ओर बिल्कुल बगल में कौन बैठा है क्यू जो है बैठा है। यदि हम यहाँ पे क्या बैठा ले टी को, तो टी के बायां कहाँ होगा इधर साइड, टी के बायां कौन बैठा है क्यू। ये सभी कितने दोस्त थे 6 दोस्त यहाँ पर वृत्ताकार मेज में बैठे। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है हमारे पास पी और एस के बीच में कौन बैठा है। अब हम यहाँ पे देखें पी और एस के बीच में कौन बैठा है, आर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन 4 में। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्या कर लिया, सभी दोस्तों को यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार मेज में बिठा लिए। सभी कहाँ से जो क्वेश्चन बोले थे उसके अनुसार सभी यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। तो आप लोग बायां और दायां जरूर याद रखें, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब क्या दिया है शब्द कुत्ता और क्या दिया है भौंकना। क्या शब्द है, कुत्ता अनुपात भौंकना, समानुपात पक्षी अनुपात क्वेश्चन मार्क को हमें निकालना है। तो कुत्ता और क्या दिया भौंकना। तो कुत्ते क्या करते हैं भौंकते हैं, या हम कह सकते हैं कुत्ते का कार्य क्या है भौंकना। क्या बोल सकते हैं, कुत्ता क्या करता है भौंकता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे संबंध देखेंगे तो पक्षी, पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पर पक्षी क्या करते हैं चहचहाना। क्या जाएगा हमारा जो आंसर, पक्षी क्या करते हैं चहचहाते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा चहचहाना है, हम कह सकते हैं चेयर पे। इंग्लिश में क्या जाएगा चेयर पे, यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन में तो हिंदी में क्या हो जाएगा चहचहाना। जो संबंध होगा यहाँ पर जैसे कुत्ता और भौंकना दिया था उसी प्रकार से क्या आएगा संबंध। जैसे कि यहाँ पे क्या है पक्षी, तो पक्षी का जो अर्थ आ जाएगा यहाँ हम कहेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा चहचहाना। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या दिया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब सभी हम देखें तो क्या दिख रहा है अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। अल्फाबेट्स के हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं। ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14। सेकंड ऑप्शन ओ का नंबर 15, पी 16, एस 19, एक्स 24। थर्ड ऑप्शन ए 1, बी 2, ई 5, जे 10। फोर्थ ऑप्शन क्या है यू 21, सी 3, जी 7 के 11। अब हम यहाँ पे देखें हमें क्या बताना है कि 3 जो होंगे किसी प्रकार से समान, एक क्या होगा असमान, और हमें वही बताना है कि क्या असंगत है इसमें। 5 और 6 संख्या क्या हो रही है प्लस, कितनी 1 प्लस। 6 और 9 संख्या 3 प्लस हो रही है। 9 और 14 संख्या कितनी 5 प्लस। यहाँ देखते क्या है संख्या 15 और 16 संख्या कितनी 1 प्लस। 16 और 19 3 प्लस। 19 और 24 कितनी संख्या 5 प्लस। आगे देखते तीसरा ऑप्शन 1 और 2 1 प्लस, यहाँ पे कितनी 3 प्लस। 5 और 10 कितनी हो रही है 5 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 21 और 23 संख्या क्या हो रही है कम हो रही है, कितनी 18 कम हो रही है। यहाँ हम देखें 3 और 7 संख्या 4 प्लस, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 4 प्लस। अब हम यहाँ देखें पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सेम दिख रहा है, क्योंकि पहले क्या हो रही संख्या 1 प्लस 3 प्लस और 5 प्लस, सभी में वही हो रहा है पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन। और जो क्या हमारे पास अलग दिख रहा है -18 प्लस 4 हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो वो क्या होगा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। चारों में से क्या बताना था, जो असंगत है वही बताना था। हमने बता दिया यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या समान दिख रहा है और चौथा जो है अलग दिख रहा है, तो वो क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने यहाँ पर देखे। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे, तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल SR इंस्टीट्यूट में।